गाइस कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप बिनोमो में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं कैसे ट्रेड्स करूं, मुझे ना तो ट्रेंड समझ में आती है ना तो कोई इंडिकेटर समझ में आती है और बहुत ज़्यादा आप सभी लोगों का यहाँ पे लॉस हो चुका है। सो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने इस तरीके को यूज़ कर लिया तो आप लोग भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, चीज़ों को सही तरीके से समझना है, उसके बाद ही जाके आप सभी लोगों को यहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, अब आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लियर बताता हूँ कि क्या करना है और कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे चार्ट को कर लेना है ओपन, और चार्ट को ओपन करने के बाद जो सबसे पहली स्टेप है वो ये है कि भैया टाइम फ्रेम को आपको 1 मिनट पर रखना है। देखो 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम रख सकते हो, जितने मिनट के टाइम फ्रेम उतने मिनट का ही आपको कैंडल चूज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आप सभी लोगों को यहाँ पे जो ट्रेड्स है वो यहाँ पे लगाना है। वो कौन सा ट्रेड्स होगा वो आप सभी लोगों को यहाँ पे इंडिकेटर्स लगाना है। ये जो पहला इंडिकेटर्स होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाओ मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मूविंग एवरेज आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है। मूविंग एवरेज यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप सभी लोगों को SMA से EMA कर देना है। ठीक है, EMA कर दीजिए, कलर आपको यहाँ पे ग्रीन कर देना और यहाँ पे जो पीरियड है उसको कर देना है 8 पीरियड कर देना है आपको 8। ठीक है, 8 पीरियड हो गया और यहाँ पे आपको अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो है मूविंग एवरेज। ये दूसरा जो पीरियड है वो है SMA से EMA अगेन से। उसके बाद इसको कर देना है 21। ठीक है, मतलब हमने 2 EMA यूज किया है, एक है 8 EMA, एक है 21 EMA। ठीक है, जो 21 EMA है वो है रेड लाइन एंड जो 8 EMA है वो है ग्रीन लाइन। उसके बाद एक जो दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना है वो यूज़ करना है MACD। तो यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको MACD यूज़ करना और कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करनी है। डिफ़ॉल्ट पे आप सभी लोगों को यहाँ पे ओपन कर देना है। ठीक है, ये 2 इंडिकेटर्स यूज़ कर लिया। मैं आपको कोई क्रॉसओवर और ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल सा कुछ तरीका बता रहा हूँ। सेम अगर आप उसको यूज़ करोगे तो आप लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल होगे। देखो होता क्या है कि जब भी यहाँ पे मूविंग एवरेज में अगर यहाँ पे ग्रीन लाइन अगर ऊपर रहती है, ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाती है तो इसको बोला जाता है अप ट्रेंड। जैसे ही ग्रीन लाइन ने नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसको बोला जाता है डाउन ट्रेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, इसके बाद ये देखो डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो जब जब ग्रीन लाइन यहाँ पे नीचे की साइड रहती है तब तब यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड होता है। आप पीछे का कभी भी उठा के आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो जब जितनी बार यहाँ पे ग्रीन लाइन नीचे है उसको अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, और ग्रीन लाइन ऊपर है तो ये अप ट्रेंड है, और ग्रीन लाइन नीचे है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ये समझ में आ गया। अब आपको इसको ट्रेड्स कैसे बनाना है, क्या आप यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ट्रेड बनाओगे? नहीं, डायरेक्टली आपको ट्रेड नहीं बनाना है, आपको कुछ और चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, सो सिंपल सी चीज़, मैं आपको कोई और पेयर ओपन करके दिखाता हूँ जहाँ पे हमको ट्रेड्स मिले तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो हमने ये पेयर जो है वो ओपन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्टेप हमको यहाँ पे लेना है। पहला स्टेप क्या, हमको पहले ये कंफर्म करना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो हम अप की ट्रेड लगाएंगे, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम डाउन की ट्रेड लगाएंगे। याद रखना, हम ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाएंगे, हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सभी लोगों को ये सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, देखो अब पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको क्या देखना है कि मार्केट यहाँ से इस जगह से क्रॉसओवर किया था तो मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, डाउन ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एक लेबल बनाया। ठीक है, तो जो भी इस लेबल होगा इस लेबल को आपको मार्क कर लेना है। अब इसको मार्क करने के लिए आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, मान लिया हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इस जगह पे एक रेक्टेंगल है वो ड्रॉ कर दिया, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली हमारी लाइन हो गई है। अब हमारा ट्रेड कब बनेगा दोस्त, जब यहाँ पे कैंडल जो होगी वो इस एरिया को ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले क्या होगा, मार्केट ने डाउन ट्रेंड किया, ओके कोई बात नहीं, मार्केट ने अप ट्रेंड तोड़ा, अप ट्रेंड तोड़ने के बाद हमने इसको ब्रेकआउट का वेट करना है। ये ब्रेकआउट करेगा, रीटेस्ट करेगा, वापस से हम ट्रेड बनाएंगे अप ट्रेंड का। सो मार्केट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया लेकिन अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ है। अब वापस आने दो रीटेस्ट पे, जब भी यहाँ पे इस कैंडल को रीटेस्ट करेगा सो हम लोग यहाँ पे 2 से 3 मिनट में एक ट्रेड बनाएंगे अप साइड का। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड प्लान हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट कैंडल बननी जरूरी है, क्योंकि इस गैप को फिल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो गैप है इस गैप को फिल होना बहुत जरूरी है। जब तक गैस फिल नहीं होगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। सो चलिए फिलहाल के टाइम पे देखते हैं दूसरे पेयर्स में, एंड कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। फिलहाल के टाइम पे देखो यहाँ पे भी इसने नीचे की तरफ फिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हमारा ये जो लेवल है, यहाँ पे ये लेवल है, हमको इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा।
तो जब तक उस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं प्लेस करेंगे। फिलहाल के टाइम पे ये ट्रेड हम यहाँ पे डाउन साइड की तरफ ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 ट्रेड है, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे सो मार्केट ने इस वाले लेवल को यहाँ पे देखो मार्केट, तो हम यहाँ पे एक MTG ले लेना है, ठीक है। मार्केट फ्लक्चुएटिंग है, बट अगर आप देखो तो इसने इस लेवल को यहाँ पे इस वाली जगह पे ब्रेक किया था। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस कैंडल को यहाँ पे नीचे की तरफ आनी है। ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो रेड कैंडल का एक लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मूविंग एवरेज ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि मूविंग एवरेज यहाँ पे नीचे की तरफ आए और यहाँ पे क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ जाए। अब देखते हैं यहाँ पे ये फेक आउट है या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे MACD में भी नीचे की तरफ जा रहा है एंड साथ साथ में देखो MACD में भी नीचे की बार बना रही है। हो सकता है ये फेक कैंडल बन गई हो एक, अदरवाइज यहाँ पे 100% था कि ये जो है वो रेड आएगी। चलो कोई बात नहीं, ये ट्रेड हमारा रिवर्स गई। चलो हम दूसरे पेयर में देखते हैं, ठीक है। आप बस प्लान समझो कि इस प्लान के तहत आपको चलना है। एक बार आप प्लान समझ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। अगेन से देखो, ये था मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की। सबसे पहला होगा इस एरिया को ब्रेक करना। जब भी ये वाली जो लेवल बनाया है ना मार्केट ने, इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमको ट्रेड नहीं मिलेगा। CHF JPY में देखते हैं, अभी भी यहाँ इसमें भी देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं किया है, ब्रेकआउट नहीं किया है, ठीक है। सो इस एरिया का ब्रेकआउट देखो, अब वापस से ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लगाएंगे। सो ब्रेक करने दो, फिर देखते हैं किसी पेयर्स में। यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे एक ये लेवल है और एक लेवल ये है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये वाला जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करिए। सिंपल सी चीज़ समझ में आ गया। इंडिकेटर्स का क्या मतलब है? इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि भाई तुम जो भी यहाँ पे तरीका बता रहे हो, मतलब जो भी चीज़ें बता रहे हो, तो हमारे जो लेवल्स हैं उनको फॉलो होने चाहिए। इंडिकेटर आपको कंफर्मेशन नहीं देता है कभी भी, इंडिकेटर सिर्फ आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। हम नाउ अगर हम इस ट्रेड में यहाँ पे प्लान करें, सो यहाँ पे हमको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें दोस्त, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा लेवल बन गया, ये हमारा लेवल बन गया, ठीक है। अगर आप ये देखो तो ये हमारा लेवल बन गया। अब मार्केट को इस एरिया को आके रीटेस्ट करना है। मार्केट एक बार रीटेस्ट कर चुकी है, वापस मार्केट जा चुकी है। अब यहाँ पे या तो ब्रेक डाउन होगा या तो फिर हम इस एरिया का ऐसे वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूविंग एवरेज इसको ब्रेक करेगा, इसको क्रॉस करेगा, तब जाके मूविंग एवरेज हमको यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आपको अगर आप सोचोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लग सकता है। मैं इस वीडियो को लंबा भले बना रहा हूँ, मैं कट नहीं कर रहा हूँ, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको कि अच्छे तरीके से ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घुस जाए। क्योंकि अगर एक बार भी डाउट रह गया तो आप लोग यहाँ पे कितना भी अच्छा ट्रेड्स कर लो, फिर आप ओवरऑल लॉस में चले जाओगे। अब देखो यहाँ पे भी है सेम चीज़, सेम स्ट्रक्चर। ये हमारा लेवल हो चुका है। ये वाला जो ग्रीन और रेड की ये जो कैंडल्स बनी है, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका है। और जैसे ही यहाँ पे इस वाले एरिया को ब्रेक करेगा हम लोग ट्रेड बनाएंगे, और जब तक यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। सो बस इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए किस पेयर्स में कहाँ पे कब ये अपना जो है वो इंतज़ार ख़त्म करता है और क्रॉस ओवर करता है, ठीक है। सो थोड़ा सा वेट करिए। अगर कोई ट्रेड्स मिलेगा तो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी अगर आप हमारे साथ ट्रेड्स करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में अगर आप एक बार ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को अच्छे खासे बेनिफिट जाएंगे। जो हमारे कोर्सेस है वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जो हमारे फ्री PDF है उसको आप जो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोगों को जो ट्रेड एनालिसिस है वो यहाँ पे मिलेगी। सो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने ट्रेड प्लेस किया है। मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, मार्केट ने हमने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद ये वाला जो लेवल था, ऑलमोस्ट इस लेवल को टच किया इसने। इसके ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसके 50% लेवल को भी इसने टच किया है, और यहाँ से फिर इसको ऊपर साइड में जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर साइड में जाएगी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे लास्ट के 30 सेकंड और बचा है। तो ये कैंडल फिलहाल के टाइम पे ग्रीन कैंडल बननी है, तो ग्रीन कैंडल का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल में क्लोज करने वाली है। और ऐसे पेयर्स में यार आप लोग ट्रेड करना जिस पेयर्स में फ्लक्चुएशन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि फ्लक्चुएशन होगा तो फ्लक्चुएशन की वजह से आप लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है। अदरवाइज ट्रेड का लॉजिक से अगर आप सही रहेगा तो ट्रेड लॉजिक यहाँ पे ज़बरदस्त वाली है और इसको यूज़ करके आप सभी लोग कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे लास्ट के 9 मोर सेकंड लेफ्ट। 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड फाइनली देखो ग्रीन में गई और ये ट्रेड हमारे फेवर में जा चुकी है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे जो ट्रेड्स वगैरह है वो आप लोग यहाँ पे बना सकते हो। सो लॉजिक बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा काफ़ी। जब तक आपको ट्रेड नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ पे इंतजार करोगे। फिलहाल के टाइम पे अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ट्रेड हम यहाँ पे और प्लान कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे लेते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हमारा इसका विक पे हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। वापस ये कैंडल्स बड़ी कैंडल बनी, गैप अप करके ओपन किया है। सो मोस्ट प्रोबेबिलिटी 1-2 कैंडल के बाद यहाँ पे ये नीचे की तरफ आएगा और इस वाले एरिया को ये कवर करेगा। तो जब भी हम इस वाले एरिया को कवर करेंगे, जब भी हम इस एरिया पे आएंगे, रिटेस्ट करेंगे,
तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। स्टेप बहुत सिंपल है, पहले रीटेस्ट का वेट करो, मूविंग एवरेज को चेक करो कि मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब ये मूविंग एवरेज और इस सब में क्रॉस ओवर हो जाए तो MACD को देखो कि MACD के बार जो है वो ग्रीन में बन रहा है, रेड में बन रहा है। ये तीनों कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो आप लोगों की जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि यहाँ से आप 4 से 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर सकते हो अपसाइड में। मैं यहाँ पे 4 से 5 मिनट में ट्रेड प्लान कर लिया अपसाइड में, एंड अगर ये ट्रेड रिवर्सल में जाती है, अगर ये ट्रेड यहाँ पे इस वाले एरिया में जाएगी वापस से, तो हमारे पास एक मौका रहेगा मार्टिंगल यूज़ करने का। सो आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, एंड बाकी नहीं समझ में आएगा तो DM कर देना एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।